दोस्तों, चंगेज खान का नाम तो आपने सुना ही होगा। वो इसी देश में पैदा हुआ था। दोस्तों, एक ऐसा देश जहां जानवरों की संख्या इंसानों से 20 गुना ज़्यादा है। दोस्तों, एक ऐसा देश जिसने आइसक्रीम खाना दुनिया को सिखाया। दोस्तों, जिस देश के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं, उस देश का स्टॉक एक्सचेंज किसी सिनेमा हॉल में चलता है। एक ऐसा देश जिसके बारे में कहा जाता है कि ये नहीं देखा तो क्या देखा, क्योंकि आपको यहाँ रेगिस्तान से लेकर स्नोफॉल तक सब कुछ नज़र आ जाएगा। इस देश के लोग आज भी बंजारे की ज़िंदगी जीना पसंद करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको ईस्ट एशिया के ऐतिहासिक देश मंगोलिया की सैर कराने ले जा रहा हूँ। इस देश की कुल पॉपुलेशन ना के बराबर ही है, यानी कि इस देश में कुल 33 लाख लोग ही रहते हैं। मंगोलिया एक लैंडलॉक देश है। मंगोलिया और कजाकिस्तान आपस में बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं। इस देश की राजधानी को दुनिया की सबसे ठंडी राजधानी माना जाता है, जहां का औसत तापमान 0 से 1 डिग्री कम रहता है। ये बात तो आपको पता ही है कि दुनिया के सबसे बेहतरीन घोड़े मंगोलिया में पाए जाते हैं। वहाँ के घोड़े सबसे फिट और भागने में सबसे तेज होते हैं। तभी तो इस देश से कई देशों में घोड़ों को एक्सपोर्ट किया जाता है। दोस्तों, इस देश में कोई भी महिला यदि 5 या उससे ज़्यादा बच्चों को जन्म देती है तो उसे बहुत इज्जत के साथ देखा जाता है। जी हाँ, उन्हें ऑनर्ड मदर के नाम से पुकारा जाता है। मंगोलिया देश में जितने भी सिंगर हैं वो नाक से गाने के लिए ही जाने जाते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि इस देश में सब सिंगर हिमेश रेशमिया ही हैं। पूरा विश्व जिस देश को मंगोलिया के नाम से जानता है वह वास्तव में मंगोलिया का बाहरी हिस्सा है, जबकि आंतरिक मंगोलिया आज भी चीन का एक प्रदेश है। मंगोलिया दुनिया के सबसे कम आबादी वाले देशों में आता है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व मात्र 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। मंगोलिया का क्षेत्रफल 15,64,000 वर्ग किलोमीटर है, जो अलास्का से भी छोटा है। कजाकिस्तान के बाद यही एक ऐसा देश है जहाँ कोई बंदरगाह नहीं है। 17 सितंबर 2011 को एक कुश्ती में 6002 पहलवानों ने भाग लिया था, जो आज तक की सबसे बड़ी कुश्ती दंगल है, जिसे गिनीज बुक में भी दर्ज किया गया है। मंगोलिया में इंसानों के मुकाबले 13 गुना ज़्यादा घोड़ों की संख्या है, जबकि भेड़ों की संख्या 35 गुना ज़्यादा है। 2002 में ताइवान ने मंगोलिया को आधिकारिक रूप से स्वतंत्र देश बनाया और उसे चीन के नक्शे से अलग किया। मंगोलिया आज भी वन चाइल्ड पॉलिसी पर काम करता है। मंगोलिया की 36% से ज़्यादा आबादी 18 वर्ष से कम उम्र की है। 6वीं शताब्दी में बनी चीन की महान दीवार रियल में इंटरनल मंगोलिया में ही बनी थी। यहाँ पर साल में 260 दिन धूप खिली रहती है और नीला आकाश साफ दिखाई देता है। मंगोलिया दुनिया के सबसे ऊंचे वाले हिस्सों में आता है, जहाँ की औसत ऊंचाई 1580 मीटर है। मंगोलिया में सबसे ऊंचे पेड़ पाए जाते हैं, जिनकी लंबाई 35 मीटर तक हो जाती है। मंगोलिया में मात्र एक ही यूनिवर्सिटी है। मंगोलिया का मुख्य धर्म लामवादी है, जिसकी उत्पत्ति 7वीं सदी में तिब्बत में हुई थी। मंगोलिया में सबसे पुराने बौद्ध मठ पाए जाते हैं, जिनका निर्माण 1586 में हुआ था। चंगेज खान खुद अनपढ़ थे, लेकिन उन्होंने 13वीं शताब्दी की शुरुआत में लेखन की शुरुआत करवाई। मंगोलिया के निवासी याक के दूध से पनीर बनाते हैं। तो दोस्तों, ये था मंगोलिया। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।